नमस्कार साथियों, मैं राजपूत सर आज एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है। शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है। द मोस्ट इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट। तो इसका जो आंसर होगा खेल प्रतियोगिता। क्या होगा आंसर? खेल प्रतियोगिता। आंसर सी सही होगा। शारीरिक शिक्षा और खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क हमारा होगा खेल प्रतियोगिता। खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से शारीरिक शिक्षा और खेलों का जनसंपर्क सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, पिरामिड टूर्नामेंट इज रिलेटेड टू। पिरामिड टूर्नामेंट इज रिलेटेड टू। पिरामिड प्रतियोगिता किस प्रतियोगिता के अंतर्गत आती है? पिरामिड प्रतियोगिता किस प्रतियोगिता के अंतर्गत आती है? तो जो इसका जो आंसर है, पिरामिड जो होती है प्रतियोगिताएं, वो चैलेंज का भाग हैं। किसका भाग है? चैलेंज प्रतियोगिताओं का भाग है। इसका आंसर सी सही होगा। अब ध्यान सुनिए कि टूर्नामेंट कितने प्रकार का होता है। तो टूर्नामेंट जो प्रतियोगिताओं की विधियां हैं वो 4 प्रकार की होती हैं: नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन और चैलेंज। तो चैलेंज के भी 3 भाग होते हैं: पिरामिड, कॉब वेब कॉब और किंग टाइप। 3 प्रकार होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पिरामिड प्रतियोगिता किस प्रतियोगिता के अंतर्गत आती है? तो चैलेंज प्रतियोगिता के अंतर्गत पिरामिड प्रतियोगिता आती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। द प्राइमरी फोकस ऑफ सुपरविजन मस्ट ऑलवेज बी द। पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जो सुपरवाइजर होता है उसका मेन फोकस किस पर होना चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा आपका पहला सही होगा, सीखने की स्थिति में सुधार पर। सीखने की स्थिति में सुधार पर कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कार्य कर रहा है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। सुपरविजन का जो मेन उद्देश्य होता है वो जो हमारा विद्यार्थी है वो क्या कर रहा है और उसको सुधारने का प्रयास कैसे कराना है वो पर्यवेक्षण के द्वारा किया जाता है। तो आप आंसर होगा सीखने की स्थिति में सुधार पर। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट आइडियल फॉर्मेशन फॉर टीचिंग स्किल इज। द मोस्ट आइडियल फॉर्मेशन फॉर टीचिंग स्किल इज। शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श संरचना या बनावट कौन सी होती है? कहने का तात्पर्य है कि जब हम कोई भी स्किल, एथलेटिक की हो या कोई गेम की हो, स्किल मतलब कौशल सिखाना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्मेशन सबसे अच्छा होगा? तो उसके लिए आपका सेमी सर्किल या अर्धवृत्ताकार फॉर्मेशन सबसे अच्छा होता है, जिससे विद्यार्थी सेमी सर्कल में खड़े होते हैं और उनके सामने आपका शिक्षक रहता है। सारे विद्यार्थी शिक्षक को प्रॉपर रूप से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
हाउ मैनी बाई विल बी गिवन इन लोअर हाफ व्हेन टीम आर 11 in knockout tournament? How many bye will be given in lower half when team are 11 in knockout tournament? कहने का तात्पर्य है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में जब 11 टीमें हैं तो नीचे के अर्ध में, मतलब नीचे के हाफ में कितनी बाई दी जाएगी। तो जो इसका आंसर है वो आपका ए सही है, 3 बाई दी जाएगी। कितनी बाई दी जाएगी? 3 बाई दी जाएगी। अब थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार रूप से चर्चा कर दूं मैं। सबसे पहले देखिए कि नंबर ऑफ़ टीम कितनी है। नॉकआउट की बात कर रहा है तो नंबर ऑफ़ टीम कितना है? 11 है। सबसे पहले हम करते हैं कि टीम का विभाजन करते हैं, डिवीजन ऑफ टीम करते हैं। टीम को अपर हाफ और लोअर हाफ में बांटते हैं। ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा में टीम को 2 भागों में बांटा जाता है। तो टीम को 2 भागों में बांटने के लिए फार्मूला है अपर हाफ के लिए n+1/2, n+1/2। तो सपोर्ट टीम 11 हैं तो 11 + 1 12/2, 2 से भाग दे देंगे तो 6 टीमें हमारी ऊपर रहेंगी। और लोअर के लिए है n-1/2, n-1/2। n कितना है? 11 है, 1 माइनस कर देंगे 10 बचेगा, 2 से भाग दे देंगे तो 5 टीमें हमारी नीचे रहेंगी। ये तो टीम डिवीज़न के लिए हो गया। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि बाई का विभाजन पूछ रहा है कि नीचे बाई कितनी रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाई कैसे निकाली जाती है। तो टीम 11 हैं। कितनी टीम है? 11 हैं। तो बाई निकालने के लिए फार्मूला होता है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n, मतलब टीम का अगला घातांक माइनस टीमों की संख्या। तो टीम हमारी कितनी है? 11 है। अब घातांक क्या होता है देखिए, 2 का पावर 1 होगा 2 होगा, 2 का पावर 2 होगा 4 होगा, 2 का पावर 3 होगा 8 होगा और 2 का पावर 4 होगा 16 होगा। तो जो टीम 11 है, 11 का अगला घातांक क्या हो रहा है हमारा? 16 हो रहा है। 11 का अगला घातांक क्या है? 16 है। तो आपका कह रहा है कि नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n। तो जो हमारी टीम का जो अगला घातांक है वो 16 है। 16 माइनस 11, तो 16 में से 11 गई, कितना बचा? 5 लेफ्ट बचा। तो 5 बाई दी जाएंगी। कितनी बाई दी जाएंगी? 5 बाई दी जाएंगी, 5 बाई दी जाएंगी। अब बाई को डिवीजन करना है कि ऊपर कितनी बाई नीचे कितनी बाई, तो उसके लिए फार्मूला अलग है। अब देखिए अपर हाफ के लिए जो फार्मूला होता है बाई डिवीजन के लिए, बाई देने के लिए अपर हाफ के लिए है NB -1/2। तो NB कितना हमारा? NB 5 है। 5 में से घटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ऊपर कितनी हो जाएंगी? 2 बाई हो जाएंगी। अब लोअर हाफ के लिए होता है NB +1, नंबर ऑफ बाई +1। तो बाई कितनी थी हमारी? 5 बाई थी, 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएंगी और भागे 2। तो 2 से भाग देंगे तो कितनी बाई हो जाएंगे? 3 बाई हो जाएंगी। तो आपकी नीचे 3 बाई हो जाएंगी। तो आपका आंसर जो रहा है, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए, नॉकआउट टूर्नामेंट में जब 11 टीमें हैं तो नीचे के अर्ध में, निचले हाफ में, लोअर हाफ में कितनी बाई दी जाएंगी? तो नीचे वाले हाफ में 3 बाई दी जाएंगी। ध्यान समझ में आ गया होगा। इसमें कई चीज़ें हैं। आपका नंबर ऑफ मैच पूछ सकता है नॉकआउट में। तो नंबर ऑफ मैच के लिए जो फार्मूला होता है n-1, n रिप्रेजेंट टू नंबर ऑफ टीम और -1 मतलब आपका 11 में से 1 गई 10, 11 में से 1 गई 10। कितने मैच हो जाएंगे? 10 मैच हो जाएंगे। अभी इसी में पूछ सकता है कि आपका 11 टीमें हैं, कितने राउंड होंगे? तो 11 टीमें हैं तो राउंड की बात कर रहा है एज पावर ऑफ 2 एज राउंड। जितने पावर ऑफ 2 से आपकी टीमों की संख्या को माइनस करते हैं या जितने पावर ऑफ 2 में हमारी टीम आती है उतने ही
राउंड होंगे तो हमारे हो जाएंगे यहाँ पर 4 राउंड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 राउंड हो जाएंगे। ठीक है, आपको लगभग क्लियर समझ में आ गया होगा। अभी इसमें पूछ सकता है फर्स्ट राउंड में कितने मैच होते हैं, सेकेंड राउंड में कितने मैच होते हैं, थर्ड में कितने होते हैं। तो इसको मैं जब टूर्नामेंट की क्लास लूँगा तो उसके विस्तार से बढ़िया तरह से आपको ब्लैक बोर्ड में समझाऊँगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, टूर्नामेंट से क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्जाम में रहता है। ये भी पूछता है कि नॉकआउट टूर्नामेंट को किस नाम जानते हैं, तो एलिमिनेशन। नॉकआउट टूर्नामेंट नॉन एज एलिमिनेशन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएं किसके उपयोग द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती हैं? शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएं किसके उपयोग द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती हैं? इंग्लिश वर्जन देखिए। मास एक्टिविटी क्लासेस आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूज ऑफ मास फिजिकल एक्टिविटी क्लासेस आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूज ऑफ। तो इसका जो आंसर होगा प्रदर्शन पद्धति, क्या होगा आंसर? प्रदर्शन पद्धति बी सही होगा इसका। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, लीग प्रतियोगिता में मैचों की संख्या पता करने हेतु सूत्र है। व्हाट इज़ द फार्मूला फाइंड आउट द नंबर ऑफ मैच इन लीग टूर्नामेंट? लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या पता करने का फार्मूला है। तो लीग टूर्नामेंट में जो इसका जो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है सिंगल लीग के लिए होता है n ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज अपान 2। तो इसका जो आंसर सही होगा आपका डी सही होगा। क्या फार्मूला बताया मैंने? n ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज अपान 2। n जो होता है वो नंबर ऑफ, n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टीम। n क्या करता है? रिप्रेजेंट ऑफ नंबर ऑफ टीम। सपोज डेट मान लीजिए 5 टीम होती हैं। कितनी होती हैं? 5 टीम हो, किसी लीग टूर्नामेंट में क्वेश्चन आ गए 5 टीम है तो कितने मैच होंगे? तो फार्मूला है n ब्रैकेट n-1 अपान 2। तो n की जगह आपका 5 रख देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर n है तो उसकी जगह 5 रख देंगे, -1 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे अपान 2। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बॉर्ड मास का जो नियम है उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो n-1 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो जो 4 होगा वो ब्रैकेट के अंदर होगा और ब्रैकेट के बाहर कितना है? 5 है। तो ब्रैकेट के बाहर 5 है और ब्रैकेट के अंदर 4 है तो आपका क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 5 गुणे 4 5 को 20 बटे 2। तो आपकी 5 टीम है तो आपके 10 मैच होंगे सिंगल लीग में। अगर यही डबल लीग होता तो डबल लीग में n ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज, आप उसमें अपान 2 नहीं रहता है, अपान 2 नहीं रहता है। तो आपका क्वेश्चन है डबल लीग में 5 टीमें हैं, कितने मैच होंगे? तो n की जगह 5 ब्रैकेट में n है उसकी जगह 5 -1 तो 5 और -1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा और ब्रैकेट के बाहर कितना है? 5 है। तो 5 को 20
इसमें आपके डबल में 20 मैच होंगे। तो लीग टूर्नामेंट डबल के लिए फार्मूला है n(n-1), सिंगल के लिए है n(n-1/2). लीग टूर्नामेंट को राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं, बर्गर सिस्टम भी कहते हैं, और इसके कई भाग है। सिंगल लीग है, डबल लीग है। फिर सिंगल लीग में भी मेथड है आपका, साइकिलिक मेथड है, स्टेयर मेथड है, टेबुलर मेथड है। जब टूर्नामेंट के बारे में बात करें तो विस्तार रूप से चर्चा की जाएगी। थैंक यू सो मच। अब अगली क्लास में आगे क्वेश्चन बात करेंगे। थैंक यू सो मच।